हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग क्लास 10th में प्रोस पढ़ रहे थे और प्रोस में हम लोगों ने एक पैराग्राफ कर लिया था और चैप्टर का नेम था द इंचेंटेड पुल। राइटर नेम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, He touched the faces of Bhima and Arjun as they lay so still and silent and mourned. Was this to be the end of all our woes, just when our exile is about to end? You have been taken away, even the gods have forsaken me in my misfortune. ठीक, टच्ड मतलब होता है छुए, फेसेस मतलब चेहरे, स्टिल एंड साइलेंट निश्चल और शांत, मौन मतलब होता है विलाप करना, ओस मतलब होता है प्रतिज्ञा, एग्जाइल मतलब होता है वनवास, फॉरसेकन मतलब बेसहारा छोड़ देना, और मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है संकट में। ठीक है, तो इसका हो गया, उसने भीम तथा अर्जुन के चेहरे को छुआ जो निश्चल और शांत पड़े थे और विलाप करने लगा। ठीक है, एंड मॉन्ड। वाट दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वोस, क्या यही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था? अब जब हम वनवास समाप्त होने वाला है, तुम मुझसे छिन गए हो। देवताओं ने भी, ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ गॉड होता तो भगवान, ठीक है, बट यहाँ गॉड्स बोला है तो देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में क्या है, मेरा साथ छोड़ दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है, एस ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. ठीक है, तो कह रहा है हेल्पलेस मतलब होता है असहाय। ठीक है, माइटी लिम्ब, माइटी लिम्ब मतलब माइटी मतलब शक्तिशाली, लिम्स मतलब अंग। ठीक है, वॉन्डर्ड मतलब आश्चर्य हुआ। तो कह रहा है कि ऐसे ही लुक्ड, ठीक है, जैसे उसने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब कैसे थे, दुर्बल, सो हेल्पलेस, दुर्बल पड़े हुए थे। उसने दुखपूर्वक आश्चर्य किया कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल ड्रॉन टू द by an overpowering thirst. At once the voice without form warned, your brother died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Follow मतलब अनुसरण करना। Answer my questions first and then you can quench your thirst. This pool belong to me. belong to मतलब होता है मेरा है, quench मतलब होता है प्यास बुझाना। ठीक है, बुझाना। ठीक है, thirst मतलब प्यास को, heed मतलब होता है ध्यान, overpowering मतलब तीव्र, और फॉलो मतलब अनुसरण करना। ठीक है, तो कह रहा है डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब उतरा। ठीक है, देन ही टू डिसेंडेड, तब वह असहनीय प्यास के कारण पानी की ओर खिंचते हुए वह भी तालाब में उतरा। उसी समय एक अदृश्य आवाज ने चेतावनी दी, तुम्हारे भाई मर गए हैं। और कह रहा है क्या, डू नॉट फॉलो देम, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने
मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की, उनका अनुसरण मत करो। फिर कह रहा आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर अपनी प्यास बुझाओ, ये तालाब मेरा है। आगे देखते हैं पैसेज थर्ड। देखिए कह रहा है इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड नॉट नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ a yacht and guessed what he happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, please ask your questions. तो मोमेंट मतलब क्षणिक, मूवमेंट मतलब क्षणिक। गेस्ड अनुमान लगाया, गेस्ड अनुमान लगा लिया, ठीक है। पॉसिबल वे मतलब एक उचित रास्ता दिखा, बॉडीलेस मतलब शरीर रहित। रैपिडली मतलब होता है कि आपका बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। रेस्क्यू मतलब बचाना, डेंजर मतलब खतरा, ठीक है। तो कह रहा युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द यक्ष के अलावा और किसी के नहीं हो सकते, और उसने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों को क्या हुआ था। उसने अपने भाइयों को पुनः जीवित करने का एक संभव पॉसिबल वे, संभव रास्ता दिखाई देने में थोड़ा भी समय नहीं लगा। उसने अदृश्य आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछो। तो कह रहा है कि द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वंस आफ्टर अनदर। आवाज़ शीघ्रता से एक के बाद एक प्रश्न रखती है। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। रेस्क्यू मतलब बचाना। करेज साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइस, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बनता है। तो कह रहा है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइस, शास्त्र पढ़ने से मनुष्य विद्वान नहीं बनता है। इट्स बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, विजडम माने विद्वान, ठीक। महान विद्वानों की संगति से उसे विद्वान बन जाता है, ठीक। यानी कि संगत करने से वो विद्वान बन जाता है, ठीक। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द माइंड, यक्ष ने पूछा वायु से अधिक तेज क्या है। माइंड मन। आगे देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ। कह रहा है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड स्ट्रा, ठीक है। अब ड्राइड स्ट्रा क्या होता है, ठीक है। सूखा तिनका। और सारो स्टिकन मतलब होता है कि दुख से भरा हुआ, ठीक है। और फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, फेडेड का मतलब मुरझाया हुआ, ठीक है। व्हाट बी फ्रेंड आ ट्रेवलर,
तो कह रहा है कि सूखे तिनके से मुरझाया हुआ क्या है, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है, अ सारो स्टिकन हर्ट, एक दुख से भरा हृदय। फिर कहता है वाट बी फ्रेंड आ ट्रेवलर, ट्रेवलर मतलब ट्रेवलर यात्रा, और बी फ्रेंड मतलब सहायता करता है, ठीक है। तो एक यात्री की सहायता कौन करता है, लर्निंग ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, ठीक, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है, द वाइफ, एक पत्नी। हु ए कंपनीज अ मैन इन डेथ, ठीक है, ए कंपनीज मतलब सहायता, सॉरी साथ, ठीक है। मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है, तो कह रहा है कि धर्म। दैट एलन ए कंपनीज, साथ देती है, दैट सोल इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म एक वही मृत्यु के बाद आत्मा की एकल यात्रा, ठीक, सॉलिटरी जर्नी मतलब एकल यात्रा या अकेली यात्रा होती वो, में उसके साथ चलता है। फिर कह रहा है विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विथ इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ समा के रखती है। इट इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, गिविंग अप मतलब होता है त्याग देना, जिसे त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, गर्व, ठीक है, घमंड, ठीक है। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, क्योंकि अगर मनुष्य अपना गर्व त्यागता है तो वह सबका प्यारा बन जाता है, ठीक है। कह रहा है वाट इज़ द लॉस विच ईल्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, वो कौन सी हमारी क्षति है जो खुशी देती है दुख नहीं। एंगर, क्रोध, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट लॉन्गर टू सब्जेक्टेड सारो, अगर हम क्रोध को त्याग देते तो हम कभी भी दुख के जाल में नहीं आएंगे, ठीक है, या दुख के अधीन नहीं होंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, इसके आगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, वो हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतने ही रखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।